नहीं, उसने तेजी से कहा। क्यों? समाचार में अजीब बातें हैं, मिस्टर डर्सली बुदबुदाए। उल्लू, शूटिंग, सितारे और आज शहर में बहुत सारे मजाकिया दिखने वाले लोग थे। इसलिए श्रीमती डर्सली को फटकारा। ठीक है, मैंने बस यही सोचा, शायद इसका तुम्हारे साथ कुछ लेना देना था। जानिए उसकी भीड़। श्रीमती डर्सली ने दबे हुए होठों से चाय की चुस्की ली। श्री डर्सली को आश्चर्य हुआ। क्या उसने उसे यह बताने का साहस किया कि उसने पॉटर नाम सुना है? उसने निर्णय लिया कि उसने ऐसा नहीं किया। हिम्मत करो। इसके बजाय उन्होंने यथासंभव सहजता से कहा, उनका बेटा, वह उनके बारे में होगा। अब डुडले की उम्र हो गई है ना? मुझे ऐसा लगता है, श्रीमती डर्सली ने कठोरता से कहा। फिर उसका नाम क्या है? हावर्ड, है ना? हैरी? यदि आप मुझसे पूछे तो गंदा, सामान्य नाम। ओह, हाँ, श्री डर्सली ने कहा। उनका दिल बुरी तरह डूब रहा था। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सहमत होना। जब वे ऊपर बिस्तर पर चले गए तो उन्होंने इस विषय पर एक शब्द भी नहीं कहा। जब श्रीमती डर्सली बाथरूम में थी, श्री डर्सली चुपचाप शयन कक्ष में चले गए। खिड़की से नीचे सामने के बगीचे में झांका। बिल्ली अभी भी वही थी। वह था प्रिवेट ड्राइव को ऐसे घूर रहा था मानो वह किसी चीज का इंतजार कर रहा हो। क्या वह चीजों की कल्पना कर रहा था? क्या इन सब का इससे कोई लेना देना हो सकता है? कुम्हार? यदि ऐसा हुआ, यदि यह पता चला कि वे किसी जोड़े से संबंधित थे, ठीक है, उसने ऐसा नहीं किया। सोचो, वह इसे सहन कर सकता है। डर्सलीज बिस्तर पर आ गए। मिसेस डर्सली तो जल्दी सो गईं, लेकिन मैं डर्सली जागता रहा और यह सब अपने दिमाग में घूमता रहा। उनका आखिरी सांत्वना देने वाला विचार, इससे पहले कि वह सो जाता, वह यह था कि भले ही कुम्हार इसमें शामिल थे, लेकिन कोई बात नहीं थी। उनके और श्रीमती डर्सली के पास आने का कारण कुम्हार अच्छी तरह जानते थे। वह और पेटूनिया उनके और उनके तरह के लोगों के बारे में क्या सोचते थे। वह समझ नहीं पा रहे थे कि वह कैसा सोचते हैं। और पेटूनिया किसी भी चीज में शामिल हो सकता है जो हो सकता है। वह जम्हाई ली और करवट बदल ली, इसका उन पर कोई असर नहीं हो सका। वह कितना गलत था। मिस्टर डर्सली शायद असहज नींद में सो रहे थे, लेकिन बिल्ली सो रही थी। बाहर की दीवार पर नींद का कोई संकेत नहीं दिख रहा था। वह वैसे ही शांत बैठा हुआ था। मूर्ति, उसकी आंखें प्रिवेट ड्राइव के दूर कोने पर बिना पलक झपकाए टिकी हुई हैं। ऐसा नहीं हुआ। उतना कांपता है जब अगली सड़क पर एक कार का दरवाजा पटक देता है, नहीं जब दो उल्लू ऊपर झपट्टा मारा। वास्तव में बिल्ली के हिलने से पहले लगभग आधी रात हो चुकी थी। जिस कोने पर बिल्ली देख रही थी, उस कोने पर एक आदमी दिखाई दिया। ऐसा दिखाई दिया अचानक और चुपचाप, आपने सोचा होगा कि वह अभी अभी जमीन से बाहर निकला है। बिल्ली की पूंछ हिल गई और उसकी आंखें सिकुड़ गईं। प्रिवेट ड्राइव पर इस आदमी जैसा कुछ पहले कभी नहीं देखा गया था। वह लंबा था, पतला और बहुत बूढ़ा। उसके बालों और दाढ़ी की चांदी से पता चलता है, जो दोनों थे। उसकी बेल्ट में बांधने के लिए पर्याप्त लंबा। उसने लंबे वस्त्र, बैंगनी रंग का लबादा पहना हुआ था, जमीन साफ की और ऊंची एड़ी वाले बकल वाले जूते पहने। उसकी नीली आंखें हल्की थी। आधे चांद के चश्मे के पीछे चमकदार और चमचमाती नाक, और उसकी नाक बहुत लंबी थी और टेढ़ा, मानो वह कम से कम 2 बार टूटा हो। इस आदमी का नाम था
एल्बस डम्बलडोर। एल्बस डम्बलडोर को इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि वह अभी अभी आया है।